हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग के पास है 2022 का पेपर। आप लोग देख रहे होंगे यूपी बोर्ड 2022 के क्लास 12 के मैथ का पेपर। और बच्चों अभी तक सभी बच्चों को समस्या आई थी, सर किस बुक से पढ़ें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं ये आपका 2022 का पेपर है और मैं इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार पेपर में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते कहां से है। एक क्वेश्चन बच्चों प्रूफ के साथ, ये देख सकते हैं आपके 2022 का पेपर है, सेट है एफजे बच्चों। और इस बच्चे का मैंने नाम और रोल नंबर छिपा लिया क्योंकि जो बच्चे ने पेपर दिया था उसने बोला सर मेरा नाम और रोल नंबर मत दिखाना, ये उसके एग्जामिनर का साइन। ऐसे बच्चों आप लोग का भी नाम और रोल नंबर लिखने के बाद एग्जामिनर के साइन होंगे, लेकिन ये विषय आज हमारा नहीं है। आज हमारा है आप लोगों को पेपर प्रूफ करके दिखाना बच्चों। तो देखिए जैसे हम पेपर को खोलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 1 हमको मिलते हैं और क्वेश्चन 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बच्चों, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो क्वेश्चन 1 के जो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बच्चों वो एक एक नंबर के होते हैं और वो सारे आपके भाग 1 से आते हैं। देखिए मैं आपको प्रूफ कर देता हूं अभी। ये रहे आपकी भाग 1 की मैथ की बुक, ये दोनों आपकी एनसीईआरटी की क्लास 12 की मैथ की बुक है। यहाँ पे हम भाग 1 की मैथ की बुक खोल लेते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर होगा। इसके लिए हम बच्चों खोल लेते हैं पेज नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये सारी चीजें करने में बहुत मेहनत लगी है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। तो हम सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको इसी के साथ प्रूफ के साथ लेके आएंगे। पेज नंबर 48 हमको खोलना है बच्चों। खुल गया पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। ऑप्शन देख लीजिए और यहाँ पर भी अपने क्वेश्चन देख लीजिए। सर ये tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स का मान बराबर है और ऑप्शन देख लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल 100% सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग आ जाते हैं ख वाले पे। मान लीजिए कि समुच्चय n में ए इक्वल टू बी -2 b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा परिभाषित संबंध है। सर ये क्वेश्चन भी हमारी बुक से, बिल्कुल आप ही की बुक से है। पेज नंबर 8 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। सेम टू सेम चीजें मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा बच्चों। देख लीजिए, मान लीजिए कि समुच्चय n r इक्वल टू a, b माइनस a b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा परिभाषित संबंध है और ऑप्शन देख लीजिए। और ये अपना क्वेश्चन नंबर ख देख लीजिए। क्या ये क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन नंबर ख सेम नहीं है? जी सर 100% सेम है। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसे पकड़ लेता हूं। जी सर बिल्कुल 100% सेम है। 100% सेम है मतलब ये क्वेश्चन भी आपके किस बुक से आए हैं? एनसीईआरटी से। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। ग वाला देखिए, 3 × 3 कोटि के, मैं पीछे से आपको बड़ा वाला भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं कि छोटे वाले, बड़ा वाला भी पूरा पेपर ही दिखाऊंगा आप लोगों को। 3 × 3 कोटि के ऐसे वायु की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रतिशत प्रवेश 0 या 1 हो? इसके लिए बच्चों आप आ जाइए पेज नंबर 71 पे। पेज नंबर, अब जिन बच्चों को देखिए, इसके बाद भी जिन बच्चों को लगेगा कि नहीं हमारे स्कूल में जो बुक चल रहा है उसी से पढ़ना जरूरी है क्योंकि उन बच्चों को स्कूल का पेपर देना है तो वो भाई पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं साफ साफ देखिए आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ग देखिए और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखिए। ये मैंने पहले से भी जिन बच्चों को पिछली बार हमसे जो बच्चे पढ़े होंगे मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कितनी बार इंपॉर्टेंट टिक किया गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 × 3 कोटि के ऐसे वायु, और फिर देखिए 3 × 3 कोटि के ऐसे वायु। ऑप्शन भी मैच कर लीजिए बच्चों। ऑप्शन क्या है? सेम है। क्या ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से नहीं आया? सर बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आया है, हमारे ही बुक से आया है और इसी बुक से बच्चों हम पढ़ाते भी, आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर घ की ओर। क्वेश्चन नंबर घ देखिए, कौन सा फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है? इसके लिए आपको आना है पेज नंबर 181 पर। पैटर्न भी पेपर का समझिए कि आगे के जो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन है वो पार्ट 1 से होंगे और ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 अभी तो उसके बाद चलेंगे। देखिए घ वाला पहले देख लीजिए आप लोग। पेज नंबर हम लोग सर आगे 81 पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन f इक्वल टू x -1 x इज r पर x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो कह रहा है कौन सा फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन x -1। बस इसको, इसी प्रश्न को बहुविकल्पीय में चेंज कर दिया कि देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन सेम टू सेम है कि नहीं है। जी सर बिल्कुल सेम टू सेम है। बिल्कुल सर सेम टू सेम है। 9th वाला एकदम 100% मैच किया। जी सर बिल्कुल 100% मैच किया। अब ये भी पढ़ लीजिए। भुजा में 3%, 5वां है, भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन होगा। तो इसके लिए बच्चों आप आ जाइए पेज नंबर 233 पर। 233 पर आप आ जाइए
जिन बच्चों को विश्वास नहीं होता है वो देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ये देखिए, भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है। और ये भी देख लीजिए, भुजा 3 में पर सन्निकट परिवर्तन है। क्या क्वेश्चन 100% मैच किया? जी सर बिल्कुल, क्वेश्चन 100% मैच किया। क्वेश्चन देख लीजिए, जिसको विश्वास नहीं फिर से मैच कर लीजिए, अपने से पढ़ के मैच कर लीजिए। 100% मैच हुआ? जी सर बिल्कुल 100% मैच हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कहां से आ गए? एनसीईआरटी से ही आ गए। अब बच्चों देखिए, अब फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फिर देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वही सारी चीजें इंग्लिश में दी हुई है बच्चों, देख लीजिए। पेपर ऐसा ही आता है, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे अब वो इंग्लिश में करेंगे। अब फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सर फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी एक 1 नंबर वाले ही क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन इसमें भी हैं। तब जो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो पार्ट 2 से 5 आते हैं। पार्ट 1 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर वाले, और फिर पार्ट 2 से 5 1 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का क। dx 1 + 10 dx का समाकलन कीजिए। 1 + 10x dx का समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है दूसरा वाला। तो इसके लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आ जाना है पेज नंबर 319 पे। आइए सर आ जाते हैं। मेहनत बच्चों की गई है, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं, तो हम और भी सारे पेपर आपको इसी प्रकार दिखाएंगे कि कौन से पेपर किस बुक से आते हैं। ये रहा देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए साफ साफ इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, हमने टिक किया हुआ है, पिछली बार बच्चों को बताया गया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका है 1/1 + 10x dx। क्या सर सेम है? जी सर बिल्कुल सेम है। 1 dx अपॉन में 1 + 10x का मान ज्ञात कीजिए, इसी का मान ज्ञात करना है। क्या सेम है बच्चों की? नहीं है? जी सर बिल्कुल सेम है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, देख लीजिए बिल्कुल सेम है। आया हुआ है कि नहीं एनसीईआरटी से? जी सर बिल्कुल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ख देखिए, वक्र y बराबर 4x, y अक्ष का एव रेखा y = 3 से घिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको आना है पेज नंबर 383 पर। आइए सर जी आ जाते हैं, इस पर आ जाइए 383 पर। और बच्चे मैं बता देना चाहूंगा कि हम अपने इस चैनल पर एकदम बेहतरीन तरीके से, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आपको इसी से समझ में आता है कि हम बच्चों के लिए अपनी कितनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल फ्री में क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाते हैं। अगर आप भी बच्चे करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात कर रहे थे सर? ख की। ख वाला देखने के लिए हम लोग आगे पेज नंबर 383 पर, और इसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। कहां गया भाई? ये देखिए, y², पेपर भी पकड़ लेता हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर जी समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। देख लीजिए ख वाला, y² 4x, y² 4x, x अक्ष रेखा y = 3 पर घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल को ज्ञात करना, ये देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में उपलब्ध है आपके एनसीईआरटी में, है कि नहीं है सर? बिल्कुल है। अब देखिए ग वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अवकलनीय समीकरण का व्यापक हल होगा। तो इसके लिए पेज नंबर आपको आना होगा 409 पे। आप आगे सर जी हम लोग 409 पे, और एग्जाम्पल देख लीजिए 9। ये देख लीजिए, अवकलनीय समीकरण x + 1 2x - dy/dx x + 1 dx/2 - y y इज नॉट इक्वल टू टू का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या ये 100% क्वेश्चन मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल 100% क्वेश्चन मैच किया हुआ। 2022 में आए हुए प्रश्न है, मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल है, 100% मैच कर रहा है। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन, सदिश i - 2j + 3k और 2i - के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। घ वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आपको आना होगा पेज नंबर 462 पर। आ जाते हैं सर जी हम लोग 462 पर। आने में क्या बुराई है? 462 पर आने में क्या बुराई है? देख लीजिए 462 पर जैसे ही पेज नंबर पे आप आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यहां पर देखिए ये 462 देखिए, सदिश चौथा वाला देखिए, सदिश i - 2j, सदिश i - 2j + 3k और 3i - 2k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन सेम है कि नहीं? देखिए मैं ऐसे खड़ा भी कर देता हूं बुक, अब आपको पढ़ने में इजी हो रहा होगा। सर जी 100% सेम है। कितने परसेंट सेम है? 100% सेम है। किस बुक से आया है? एनसीईआरटी से आया है। लेकिन नहीं, अभी भी हमको कहां से पढ़ना है? अपने स्कूल की बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि हमें तो बोर्ड का पेपर देना ही नहीं है। अब वही बच्चे स्कूल की बुक से पढ़िएगा जिनको स्कूल का पेपर देना है, और जिनको बोर्ड का पेपर देना है वो बोर्ड की बुक से पढ़िएगा। साफ साफ बता रहा हूं मैं। यदि AB, 5वां वाला क्वेश्चन देखिए दूसरे का, यदि AB 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PAB याद कीजिए। इसके लिए आपको आना होगा पेज नंबर 563 पर। 563 पर 563 आगे सर क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए? क्वेश्चन नंबर 11। ये देख लीजिए, A और B 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां PA दिया हुआ है 0.3, PB दिया हुआ है 0.6। तो देखिए यहाँ पे PA भी है, P0 भी है, मतलब इसमें से आपसे एक पूछ दिया है, जबकि इसमें से चारों
पूछना था बच्चों। इसमें 4 दिया हुआ था, इसमें से आपसे एक पूछ लिया है। किस बुक से 100% मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल किया। 100% किस बुक से आया है? सर जी एनसीईआरटी से आया, हमारे स्कूल की बुक से नहीं आया है। आप अपने स्कूल की बुक से भी पेपर उठा के मिलाइए कि आप पूरे क्वेश्चन मैच करते हैं, नहीं करेंगे बच्चों, ये 100% की गारंटी है। ये हो गया जी सर बिल्कुल, ये हो गया। मतलब इसके अलावा एनसीईआरटी के आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, आप पेपर ही देख के समझ जाएंगे। अब हम लोग आते हैं, देखिए फिर यही क्वेश्चन 2 का ही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर क्वेश्चन नंबर 3 के क की बात करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल टू ए कॉमा बी ए माइनस बी विभाजित करता है, प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन 3 में से आप आएंगे तो 2 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 के जितने भी क्वेश्चन है, मतलब चारों क्वेश्चन 2 नंबर वाले भाग 1 से आएंगे, और उसी प्रकार क्वेश्चन 4 के, जैसे कि बहुविकल्पीय में आया, फिर उसी प्रकार क्वेश्चन 4 के पार्ट 2 से आएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम पेज नंबर 4 खोल लेते हैं बच्चों। पेज नंबर 4। सर पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर नहीं, हमें देखना होगा यहाँ पे पेज नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 5। देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या सेम है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे आराम से देखिए, यहाँ पे रख देता हूं मैं, आपकी बुक मैच कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कि जेड में, सिद्ध कीजिए कि जेड में ए कॉमा बी 2 कॉमा ए माइनस बी को विभाजित करता है, प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। सर 100% मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल 100% मैच किया है, बिल्कुल सर 100% मैच किया है। तो आप फालतू क्वेश्चन पढ़ने से अलावा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और उसके सारे एग्जाम्पल पढ़ जाइए, सारे चैप्टर के 100 में से 100 मैथ में लाने से आपका कोई रोक नहीं सकता है। ख वाला देखिए, यदि a इक्वल टू 1,4 टू 2 तो दिखाइए कि ये क्वेश्चन है आपका। पेज नंबर 118 पे आ जाइए बच्चों, पेज नंबर 118 पे आ जाते हैं सर। बुराई क्या है पेज नंबर 118 पे आने में? सर जी हम लोग आ जाते हैं, तो आ जाइए भाई पेज नंबर 118 पे। ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है सर? ख वाला, यदि a इक्वल टू 1,4 टू 2 तो दिखाइए कि 2a 4 ब्रैकेट में, क्या सेम क्वेश्चन नहीं है ये वाला? क्या 100% मैच नहीं किया? जी सर बिल्कुल 100% मैच किया। तो बच्चों देख लीजिए हम तैयारी कैसे करवाते हैं, आपको सारी चीजें क्लियरिटी के साथ देते चल रहे हैं। ग वाला देखिए, x के सापेक्ष x के पावर साइन x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष x के पावर साइन x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर ग वाला। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है बच्चों, बस 192 पर आ जाइए, पेज नंबर 192। सर 192 पे आ जाए, बिल्कुल 192 पर आ जाइए, आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा। जैसे आप 192 पर आ जाते हैं, आप एग्जाम्पल 32 देख लीजिए, देख लीजिए। एक्स के सापेक्ष मैच कीजिए भाई, आप लोग मैच कीजिए अच्छे से भाई। एक्स के सापेक्ष एक्स के पावर साइन एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, जबकि एक्स इज इक्वल टू 0। क्या 100% मैच नहीं किया? जी सर बिल्कुल 100% मैच किया। कहीं कमी थी? नहीं सर कहीं कमी नहीं थी, पूरा क्वेश्चन। 2022 का पेपर है, देख लीजिए सारा एनसीईआरटी से आया है कि नहीं आया है। चलिए घ वाला भी देख लीजिए, किसी अंतराल में फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 वर्धमान है। पूछ रहा है किस अंतराल में ये फंक्शन वर्धमान है। क्या सर ये भी एनसीईआरटी से ही आया हुआ है? तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कि सारे एनसीईआरटी से आए हैं। देख लीजिए, नहीं विश्वास है 218 खोल के देख लीजिए, देखिए एनसीईआरटी से आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 10 देख लीजिए, ये देख लीजिए। अंतराल पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लीजिए, जिनको मुझ पे विश्वास नहीं हो पढ़िए, मैं ऊंचा कर दे रहा हूं पढ़ने के लिए आपके। सिद्ध किस अंतराल फलन f इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 एफ एक्स वर्धमान है। यहाँ पे वर्धमान हासमान दोनों पूछा था, लेकिन पेपर में आपसे बस वर्धमान पूछा गया है। अब इसके बाद 8 नंबर वाले भी दिखाऊंगा कि सारे के सारे 8 नंबर वाले एनसीईआरटी से आते हैं कि नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ही इंग्लिश में दिया हुआ बच्चों, फिर उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। और ये जो चारों क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में चारों क्वेश्चन आपके पार्ट 1 से आए हुए थे, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में सारे क्वेश्चन आपके पार्ट 2 से आए हुए होंगे। तो हम पार्ट 2 को ओपन कर लेते हैं। ये एक सीरीज चलती है बच्चों की, मतलब दोनों पार्ट से लगभग बराबर क्वेश्चन दिए जाए। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो हम पेज नंबर 3 को पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले पेज नंबर 333 खोल लेना होगा। सर क्या यही है? जी बिल्कुल, देखिए पहली बार में ही खुल गया। और क्वेश्चन नंबर 24 मैच कर लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसी से आपसे पूछा है, देख लीजिए भाई मैच कीजिए। क वाला dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर है का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, वही सेम है, मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे बराबर है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया इसलिए बराबर बोला, नहीं तो बोलता मान ज्ञात कीजिए। क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? सेम क्वेश्चन है। कहाँ से आए हैं? सर जी एनसीईआरटी से, आपकी स्कूल की बुक से आए हैं। अरे सर क्यों मजाक करते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। ख वाला देखिए, अब बिंदु -2 4 -5 और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। रेखा की क्या ज्ञात करना है? सर जी रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात
करना है। ख वाले क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। पेज नंबर 481 पे आ जाइए, पेज नंबर 481 पे आ जाइए। देखिए मैं आपको सारे क्वेश्चन मैच करके दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने बोला था, बड़े वाले भी, 8 नंबर वाले भी, 9 नंबर वाले भी। एक क्वेश्चन अगर इससे बाहर से आ गया होगा तो बताइएगा आप कि सर आप जो कहते थे तो एक क्वेश्चन तो सर बाहर से आ गया, एक क्वेश्चन भी बस बाहर से आ जाएगा तो बताइएगा। 481 बच्चों, दूसरा वाला 481 पे, 481 का पेज खुल गया सर। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। ये देखिए, बिंदु -2 4 -5 और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा का द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। मिलाने वाली रेखा का द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या सर 100% मैच नहीं किया? अरे सर ये तो भी, ये भी 100% मैच किया। अभी सारे 100% मैच करेंगे बच्चा, यही नहीं करेगा, सारे के सारे 100% मैच करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई जिनको नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब ग वाला देख लीजिए। ग वाला कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतराल z = 3x + 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे चीजें आपको दी हुई है, मतलब ये रैखिक प्रोग्रामिंग से है। तो इस क्वेश्चन को खोलने के लिए हम कहाँ पे खोल लेंगे? पेज नंबर 529 खोल लीजिए। 529, 5 और 2 और 9, 5 to 9 में आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आप पूरा एक्सरसाइज देखिए तो पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम मान न्यूनतीकरण कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। और देखिए इसमें भी न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करने हैं। तो सारे क्वेश्चन ही ये एक प्रकार से ही बच्चों, तो इसमें से आप एक भी सॉल्व कर लेते हैं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम सर जी घ वाले क्वेश्चन की। घ वाला कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ध्यान से देखिए, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, इनमें से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। ये भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। पेज नंबर 551 पे आ जाइए, 551 पे आ जाइए। सर जी ये आ गए हम 551 पे, और 500 अगर आप 51 पे आ गए तो ये देख लीजिए, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में सर 2 बच्चे हैं, इनमें से कम एक बच्चे के लड़का होने की, बच्चा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देख लीजिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट पहले से भी टिक किया हुआ है। और ये बच्चों देखिए पेपर में आपके आया हुआ है 2 नंबर का। तो हम तो बच्चों जो पढ़ाएंगे उसमें से आएगा ही। हम आपको प्रूफ कर दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चन कहां से आएंगे, एनसीईआरटी में से ही आएंगे। जितनी चीजें हम पढ़ाएंगे बच्चों उसी में से आएगा। मैं हर बार कहता हूं और इस बार भी कह रहा हूं। पिछली बार जिन बच्चों ने देखा रहता देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर सर। चारों क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले एनसीईआरटी में? जी सर मिले। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो जाते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो जाते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न। तो 5 नंबर वाले प्रश्न में 6 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से आपको कोई 5 करने रहते हैं। तो 5 वाला आएगा आपका पार्ट 1 से, और फिर 6 वाले में इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जो आएंगे आपके पार्ट 2 से। तो हम लोग पार्ट 1 सबसे पहले खोल लेते हैं। जी सर, हम लोग पार्ट 1 सबसे पहले खोल लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 वाला कि यदि px = x समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप पेज नंबर 34 पे आ जाइए। सर पेज नंबर 34 पे? जी सर बिल्कुल 34 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मैच कराऊंगा। पेज नंबर 34 पे हम लोग आ गए, और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है, देख लीजिए। यदि क्वेश्चन नंबर 5 का है ना, 3rd का 8, हाँ देख लीजिए, यदि px उप समुच्चय समस्त उप समुच्चय तो ab x ≠ 0 पर ab हो तो px को ज्ञात कीजिए। सेम है कि नहीं है सर? बिल्कुल सर सेम है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, सारी चीजें देख लीजिए सेम है कि नहीं है। बिल्कुल सर, तो r समतुल्य है, इसी पे हम लोग औचित्य देना है। ठीक है, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, 100% मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल किया। अब ख वाला देख लीजिए, ये भी 5 नंबर के आने वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हमें आना होगा बच्चों पेज नंबर, इस क्वेश्चन के लिए हमें आना होगा पेज नंबर, बहुत दूर नहीं जाना है, पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 में 166 होगा, हमको लग रहा है 16 यहाँ पे गलती से लिखा गया है। पेज नंबर 166 पे आ जाते हैं हम लोग। और क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या सिद्ध करना था हमें? a², ये लग रहा है हमने 16 पेज नंबर गलत डाल दिया है। यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे गलत हो गया है लग रहा है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी, लेकिन सबसे पहले हम ये चीजें देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं टिक कर दिया कि मैंने आपको नहीं, क्योंकि आप पेज नंबर मैंने गलत लिख दिया 16। ठीक है, ग वाला देख लीजिए। यदि cos की पावर y और cos x की पावर y और cos y की पावर x हो तो dy बाई, आप इसको खुद चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा सारणी में, ऐसे मैं दिखा भी दे रहा हूं अभी। यदि cos x की पावर y, cos y की पावर x तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए बच्चों। इसके लिए आपको आना होगा पेज नंबर 194 पे, क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर 194 पे क्वेश्चन नंबर
14 यहाँ पे देख लीजिए, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आप मैच कर लीजिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे cos x के पावर y, देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए और यहाँ पर भी क्वेश्चन देखिए, cos x के पावर y और cos y के पावर x, cos x के पावर y, cos y के पावर x, तो dy बाई dx याद कीजिए, dy बाई dx याद कीजिए। क्या क्वेश्चन पूरी तरीके से मैच नहीं किया? जी सर 100% मैच किया है। 100% मैच कर रहा है कि नहीं सर? जी सर बिल्कुल मैच कर रहा है। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, मैं थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा तो उठा दे रहा हूँ, और ये भी क्वेश्चन देखिए, जी सर बिल्कुल मैच किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, घ वाले। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x का 0,2 पाई पर उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, घ वाला। इसके लिए आपको आना होगा बच्चों पेज नंबर 250 पे, पेज नंबर 250 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 250, 250। देख लीजिए आपके लिए कितनी मेहनत की जाती है बच्चों, और आप लोग बस चैनल को कहते हैं बच्चों थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और इस वीडियो को तो बच्चों मैं हाथ जोड़ कहूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बस बच्चों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को विश्वास हो जाए कि आखिरकार पेपर में क्वेश्चन आते कहाँ से। देख लीजिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, 0.2 पर f प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। सर 0+2 पाई पे x प्लस 2 साइन का उच्चतम और निम्नतम मान कीजिए। क्या 100% मैच नहीं किया? जी सर बिल्कुल 100% मैच कर रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखिए उठा देता हूँ। 100% मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्वेश्चन देखिए सर, बिल्कुल सर 100% मैच कर रहा है। एक भी पॉइंट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मैच नहीं कर रहा है। देख लीजिए जिनका मैच नहीं कर रहा है, देख लीजिए x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम, और इसमें भी देख लीजिए। ठीक है सर। ड वाला देखिए, 255 के पावर 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना है, 232 पेज नंबर बच्चों, 232 यानी कि थोड़ा सा पीछे सर, 232 देख लीजिए, यहाँ पे आप आ गए। और ये वाला क्वेश्चन देखिए ये, और यहाँ पे देखिए ये, क्या दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी सर 100% मैच कर रहे हैं। एक पॉइंट बताइए जो मैच नहीं कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। किस बुक से है? सर हमारे स्कूल से नहीं है, एनसीईआरटी की बुक से है। तो वही तो बार बार समझा रहा हूं कि एनसीईआरटी से ही बच्चों क्वेश्चन आएंगे। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये, इसके लिए आपको आने में बच्चे 150, पेज नंबर 150 पर, पेज नंबर 150 पर 49, और ये रहा पेज नंबर 150। ये देख लीजिए बच्चों, दर्शाइए कि x प्लस ये पूरा जेड वाई, ये आपका सारणी दिया हुआ है, और ये आपका 2x प्लस चीजें दी हुई हैं। क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? जी सर 100% मैच किया कि नहीं किया? सर 100% मैच किया। देखिए पहले से भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे पिछली बार, वो इस क्वेश्चन को 100% करके आए होंगे। और आपका भी हम ऐसे ही बच्चों पेपर एज्यूम करते हैं, आपको भी पेपर एज्यूम करके लास्ट में चीजें बताई जाती हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से दिए हुए हैं बच्चों इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से इंग्लिश में दिया हुआ है। और फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के, और ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, और ये भाग 2 से आने वाले प्रश्न रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए 6 का, क्या कह रहा है कि सर cot रूट एक्स tan रूट एक्स का dx ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप आ जाइए 367, एक पेज बस आगे आना है। ये देखिए सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस एग्जामिनर इतना चेंजेस कर सकता है। यहाँ पे इसको x को रूट एक्स में डाल दिया है, तो इतना परिवर्तन आपके साथ एग्जामिनर 100% करेगा। चीजें हम सॉल्व करेंगे एक ही तरीके से बच्चों, ठीक है। चलिए सर चीजें समझ में आ गया, ठीक है। 100 मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल मैच किया। ख वाला देख लीजिए, r इक्वल टू 2i प्लस जेड, और बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ख वाला, और ख वाले के लिए आपको कहाँ पे आना होगा सर? ख वाले के लिए 491 पेज नंबर, 491 पेज नंबर पे आप लोग आ जाइए, और चीजें देख लीजिए प्रूफ के साथ कि किस बुक से आ रही हैं। आप ही की बुक से आ रही है ना, कि स्कूल वाली बुक से आ रही हैं। और ख वाले में आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 12, ये देखिए मैच कीजिए, आप मैच कीजिए भाई। आप लोग, आप ही लोग को मैच करना है, हमसे मैच, हम तो मैच कर चुके हैं, इसलिए हम चिल्ला के कर रहे थे कि एनसीईआरटी से पढ़िए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ख वाला देखिए, और ये 12 वाला देखिए, कहीं कोई परिवर्तन है i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा ब्रैकेट में सेम, सर ब्रैकेट में सेम, म्यू प्लस ब्रैकेट में सेम, और बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। 100% मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल 100% मैच किया। अभी ग वाला भी करवाएंगे। अवकलन समीकरण x cos x y बाई एक्स dy बाई dx का हल ज्ञात कीजिए। ग वाले के लिए आ जाइए पेज नंबर 418 पे, मतलब पीछे आना होगा। तो पेज नंबर सर 418 पे हम लोग आ जाते हैं। पेज नंबर 418 आने के बाद से एग्जांपल नंबर 16 देख लीजिए, x cos x y बाई एक्स प्लस x हल ज्ञात कीजिए, और इसका हल ज्ञात कीजिए। क्या 100% मैच किया कि नहीं किया? सर बिल्कुल 100% मैच किया। किस बुक से? एनसीईआरटी से। घ वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। घ वाला, आलेखी विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं का हल कीजिए। घ वाले के लिए आपको बता रहा है पेज नंबर 525, पेज नंबर 525 पे आ जाइए बच्चों आप लोग। पेज नंबर 525 आ जाते हैं सर जी हम लोग। ये रहा पेज नंबर 525, एग्जाम्पल नंबर 2 वाला देख लीजिए। आलेखीय विधि द्वारा निरूपित कीजिए। क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? कहा गया भाई?
ये देखिए x प्लस 4y। सर सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल सर नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बच्चों सेम नहीं है, मान चेंज किया हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल कीजिए, तो आप एक विधि यहां से कर लेते हैं तो वहां पे नंबर तो एक एक क्वेश्चन में एग्जामिनर चेंज कर सकता है, एक दो क्वेश्चन में उसका अधिकार है। तो देख लीजिए है एनसीईआरटी से, बस नंबर चेंज किया हुआ है बच्चों। ठीक है सर। ड वाला देखिए, एक बक्से में 1 से 10 तक के पूर्णांक लिखकर काट रखे गए। अच्छा, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है ड वाला। इसके लिए आपको आना होगा पेज नंबर 551 पे बच्चों। आइए आ जाते हैं। जैसे ही आप 551 पे आते हैं बच्चों, ये देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 वाला। एक बक्से में देख लीजिए सेम क्वेश्चन, एक बक्से में 1 से 1 तक, 1 से 10 तक काट, एक बक्से में 1 से 10 तक काट पूर्णांक रखे गए हैं। तो 3 से अधिक है, देख लीजिए 3 से अधिक है, 3 से अधिक है, तथा इस संख्या सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या में सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन पढ़िए, क्या सेम है कि नहीं है। जी सर बिल्कुल 100% सेम है। च वाला भी देख लीजिए। च वाले के लिए आपको आना होगा बच्चों पेज नंबर 471 पर। सर पीछे, बिल्कुल पीछे 471 पर आ जाइए। जैसे ही हम लोग आते हैं पेज नंबर 471 पर, तो हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ये देखिए। पेज नंबर 471 पर आने के बाद से आप एग्जाम्पल नंबर 28 देख लीजिए। देखिए, यदि a बराबर दी, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी ज्ञात कीजिए, a प्लस बी प्लस सी को ज्ञात कीजिए। क्या 100% मैच नहीं किया? जी सर बिल्कुल 100% मैच किया। बच्चों किस बुक से है? सर एनसीईआरटी से है, बोर्ड की बुक से है। तो ये रहा बच्चा आपके 6वें तक के क्वेश्चन का समापन। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए। अब 7वें से स्टार्ट होते हैं बच्चों। ये देखिए फिर से वही 6 वाला इंग्लिश में दिया हुआ है। अब 7वें से स्टार्ट होते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन। 2 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको एक करने रहेंगे। और मैं ये बता देता हूं कि ये दोनों प्रश्न ही एनसीईआरटी से आते हैं, दोनों में से आपको एक करने हैं। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है, और दोनों आएंगे आपके एनसीईआरटी से ही। तो देखिए दिखा देता हूं पहला वाला, x dx a के पावर x cos स्क्वायर b स्क्वायर साइन x। इसके लिए बच्चों आपको आना होगा पेज नंबर 368। सर पेज नंबर 368 पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए इसको दिखा, दोनों के दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, जबकि आपको करना एक है बच्चों। 368 सोच लीजिए, जो एनसीईआरटी पढ़ेगा वो कितने भले में रहेगा, कितने मजे में रहेगा। 368 पर एग्जाम्पल नंबर 45 देख लीजिए बच्चा 100% मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x से पावर x ए स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर साइन एक्स, कितने परसेंट मैच किया सर जी? 100% मैच किया। अभी मत रुकिए, अभी बी वाला भी देखिए। x इक्वल टू 0, x से पावर 2x के मध्य कॉस एक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए कहां पे आए सर? इसके लिए आप आ जाइए बच्चों, बहुत दूर नहीं, 390 पेज नंबर 390 पे बस आ जाइए बच्चों। एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन। तो देख लीजिए 13 वाला क्वेश्चन, x के पावर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2x के मध्य एक y इक्वल टू कॉस x से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। क्या ये क्वेश्चन 100% मैच किया कि नहीं किया? देखिए हमने पहले से इंपॉर्टेंट टिक किया हुआ है, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको मिलेगा। क्या 100% मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल 100% मैच किया। अभी यही मत रुकिए, ये समाप्त हो गया 7वां वाला। 7वें में 2 रहते हैं जिसमें से एक करने रहते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है। फिर ये 7वां इंग्लिश में दिया रहेगा। अब आ जाते हैं 8वें में। 8वें में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको एक करने रहते हैं 8 नंबर के। 8वां भी देखिए आपका आएगा, 8वां भी आपका आएगा एनसीईआरटी से ही बच्चों। एक एक क्वेश्चन बोला तो दिखाऊंगा और ये भी दिखा रहा हूं। पेज नंबर आज ही बच्चों 146 पे पहले के लिए। सर पेज नंबर 146, जी बिल्कुल पेज नंबर 146 यानी कि 146 पर आ जाइए और ये क्वेश्चन अपना देख लीजिए। 146 पर आने के बाद से आप 28 देखिए। 28 ये देखिए, 3x माइनस 2y प्लस 3z, 2x प्लस वाई, 4x माइनस 3y प्लस 2z को आव्यूह विधि से हल कीजिए, क्या ये 100% मैच किया कि नहीं किया? 8 नंबर का क्वेश्चन है। किस बुक से है भाई? सर जी एनसीईआरटी से है। 100% की नहीं सर, 100% है। दूसरा वाला देखिए, ख का पहला देखिए, ख वाला सर 288 पेज नंबर 288 पे आ जाइए। देखिए ख वाला भी आपको मिल जाएगा सर, 288 पे आना है। चलिए 288 पे आ जाते हैं। किस बुक से कर रहा है? सब के सब सर 288 पे पहले आइए। ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ किस बुक से कर रहा है। 288 अरे यार 288 इसमें नहीं है क्या? 288 इसमें आना पड़ेगा। हाँ 288 टाइम मत वेस्ट हो यार, टाइम मत वेस्ट हो, जल्दी। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? यहाँ पे 288 पेज नंबर हमको नहीं दिखा, 85। चलिए बच्चों लगता है ये हमने गलत, यहाँ पे 288 पेज नंबर गलत नोट कर दिया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से दिखा दूंगा, जो क्वेश्चन छूट गया था। तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए बच्चा 9th वाला क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा वाला छूट गया लग रहा है। पेज नंबर मैंने 288 गलत नोट कर दिया, वहां पे आ जाए एक्सरसाइज। 9th वाला देख लीजिए। 9th का पहले देखिए सर, ये है। इसके लिए आपको आना होगा बच्चों पेज नंबर 140 पे, पेज नंबर 140 पे, पेज नंबर 140 पे एग्जाम्पल 24, पेज नंबर 140 पे आ जाइए।
पेज नंबर 140, पेज नंबर 140 पे आ जाइए, पेज नंबर 140। जी सर, एग्जाम्पल कौन सा सर? 24। ये देख लीजिए, क्या ये 9th वाला भी इसमें से दो में से एक क्वेश्चन करने रहते हैं, क्या ये 100% मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल 100% मैच किया। देख लीजिए, ए आई डी जे ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, 100% मैच किया। 9th का दूसरा भी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आज ये 431 पेज नंबर पे, 431 पेज नंबर पे आ जाइए और ये आप लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। 431 पेज नंबर पे कौन सा सर? एग्जाम्पल 24। ये देख लीजिए, y इक्वल टू C1 y इक्वल टू C1 cos bx साइन bx C1 C2। स्वेच्छा से देखिए, इसको सिद्ध करना है, y बराबर 0 हल कीजिए अवकलन समीकरण। 100% मैच किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल किया। देख लीजिए, सारे पेपर आपको मैच करवा दिए, 2 क्वेश्चन के बस पेज नंबर गलत थे। बच्चों अब आपको डिसाइड करना है कि